जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इसके लिए हमने अरेबिक टाइपकास्टिंग इस्तेमाल करनी है। तो हम जस्ट इधर ए लिखेंगे तो आपके सामने अरेबिक टाइपकास्टिंग आ जाएगी, और दूसरी दफ़ा ए लिखेंगे तो फिर अरेबिक टाइपकास्टिंग को ही हमने इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसका साइज़ जो है वो 14 रख लें, तो उसमें ही फ़ायदा है। चलें, अज़ान हो रही है, उसके बाद हम वीडियो को कंप्लीट करते हैं। चलें, माशाल्लाह अज़ान हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से। तो हम लोगों ने इसकी सेटिंग कर रहे थे कि हमने इसे पैराग्राफ में जाना है, और पैराग्राफ में हमने सेम सेटिंग जो पुरानी आयत के लिए हमने की थी, तो इसके लिए भी हमने अहादीस मुबारका के लिए भी वैसी ही सेटिंग करनी है। ठीक हो गया। तो ये राइट हैंड साइड से ही है, राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड पर ही जाएगा, क्योंकि ये हमने उर्दू में लिख रहे हैं, इसलिए अगर इंग्लिश में होता तो लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाता, तो ऊपर भी लेफ़्ट हम सेलेक्ट करते। ठीक हो गया। ये हमारी सेटिंग हो चुकी है, तो मैं इसे भी आप लोगों को दिखाऊंगा और आप लोग इसे भी देखिएगा। ठीक है। तो आप लोगों ने इसे अपने सेटअप ज़रूर करना है इसका। तो ये हो चुका है, मैंने आपको पहले भी दिखाया कि ऑटोमेटिकली सेटअप हो चुका है। तो आप इसे सिलेक्ट करें, ओके पर क्लिक करें, और ये हमारी एक चीज़ सेट हो चुकी है। अच्छा, अगर आप लोगों को यूनिवर्सिटी कहे कि इसे बोल्ड कर लें यानी मोटा कर लें, तो इससे लाजमी अप्लाई कीजिएगा। इसमें आप लोगों को फ़ायदा है, क्योंकि जो हदीस मुबारक है ना, वो इसमें थोड़ी सी बारीक नज़र आएगी आपको। ये देखिए, ये बारीक नज़र आ रही है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर हम इसे बोल्ड करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। ठीक होगा, इससे खूबसूरती भी बढ़ जाएगी। तो आप लोग इसे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ये आज हमने दो और मज़ीद सेटिंगें की हैं। एक तो हमने अल कुरान और दूसरी हमने की अहादीस। ये हमने दो फॉर्मेट जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। तीसरा इसका है तर्जमा। थर्ड जो है वो इसका तर्जमा है, वो हमने स्टाइल क्रिएट करना है। सेम तरीक़ेकार से हम आप नया स्टाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ये है कि इसका साइज़ जो है वो तर्जमे का हमने 14 रखना है, क्योंकि ये इक़्तिबास की शक्ल में भी आप लिख सकते हैं इसे, और इक़्तिबास भी है, तो उसे भी हमने सेट करना है कि अगर किसी के कॉल फेल का ज़िक्र आ जाता है, उर्दू में है, या उसे भी हम इसके साथ ही एडजस्ट करेंगे। ठीक हो गया। और इसका स्टाइल उर्दू का ये ही रहेगा, तर्जमे वाला, जमील नूरी नस्तलीक का। तो इसे जस्ट क्लिक करना है, और एडवांस में हमने चेक करना है, कोई तब्दीली नहीं करनी, तो हमने इसे क्लिक करना है, ओके कर देना है। ये फ़ॉन्ट हो गया। और पैराग्राफ में हमने क्या क्रिएट करना है, हाँ, एक चीज़ ये है कि 0.55 आपने उर्दू का भी रखना है और अरबी का भी रखना है। ठीक हो गया। ये आपने लाजमी दोनों का काम करना है। लाइन स्पेस क्लियर है, तो इसे ओके करेंगे। न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पल, तो इस पे भी हम ओके करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं किया। तो मैं यहाँ से क्लिक करके कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो जस्ट ये स्टाइल जो है वो आ चुका है आपके सामने। ये इसका साइज़ आपने देखा है, ये उर्दू का जो जमील नूर नस्तलीक है इसका 14 हो चुका है, और जो ये वाला है ये नॉर्मल है, इसका साइज़ 15 है। ठीक है, यूनिवर्सिटी में 16 चलता है, 15 भी चलता है। आप लोग को जो यूनिवर्सिटी गाइड करे, जो आपको स्टाइल आपको दे, आप लोग उससे ज़रूर अप्लाई करें और उससे इस्तेफ़ादा करें। ठीक है, मेरे कहने से सिर्फ सेटिंग करनी ही है, जो यूनिवर्सिटी फॉर्मेट दे उसके मुताबिक। ठीक हो गया। ये नहीं कि मैंने आपको ये बताया है कि आप लोग ये चीज़ें अप्लाई करते जाएं, पता लगे कि यूनिवर्सिटी ने जो आपको फॉर्मेट दिया था ये उसके मुताबिक आपने थीसिस की सेटिंग ही नहीं की। तो मेरी आप लोगों से मुद्दबाना गुजारिश यही है कि आप लोग इसे अपने लिहाज से सेट करते जाएं और अपने लिहाज से इसे तरतीब देते जाएं। ये हमारी अल कुरान अहदीस दोनों के तर्जमे के लिए सेटिंग हो चुकी है। ये स्टाइल हमने क्रिएट कर लिया है सिंपल। तो हमने इसका नाम नहीं रखा, वो भूल गए हम। तो इसका नाम आप यहाँ पर स्टाइल 1 के साथ आप तर्जमा लिख लीजिएगा। ठीक है, तो लफ्ज़ तर्जमा लिखने से आसानी हो जाएगी, इक़्तिबास लिखेंगे तो भी आसानी हो जाएगी। तो आज के लिए पार्ट 9 तक बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम अगले पार्ट में मुकम्मल करेंगे इसे।